हाय एवरीवन। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2024 और समय हो रहा है 8:36। सबसे पहले तो आप सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लाए, बहुत सारा पैसा लाए और बहुत सारी लग्जरी लाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम रोज़ की तरह एक अच्छा मार्केट व्यू बनाएंगे। हम कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे और डेटा को समझेंगे कि हमारे मार्केट में डेटा कैसे बना है अभी, यानी कि हमारे मार्केट यानी कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारे इंडाइसेस में डेटा क्या बना हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ हम ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ठीक है। और ये रहे कुछ लेवल्स। मैंने सिर्फ ये दो नए लेवल्स ऐड करे हैं। ये एक लेवल ये है 48,548 का और दूसरा लेवल है 48,489 का। ठीक है। तो ये बस दो एक्स्ट्रा लेवल ऐड करे, बाकी तो सारे पुराने लेवल्स हैं। ठीक है। तो ये हो गए लेवल्स। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है, ये रहा मेरा डाउ जोन्स का चार्ट। ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट, अब मैं इसको 30 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। ग्लोबल मार्केट ये कह रही है कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई है इस लेवल से 39,900 या 40,000 के लेवल से। हमने ग्लोबल मार्केट में यानी कि US 30 में एक सेलिंग विटनेस करी है, जिसको यहाँ उन्होंने कंटिन्यू करी और अब ये हल्का करेक्ट करके कंसोलिडेशन जैसे फेज में आके खड़े हैं। यानी कि यहाँ पे कंफ्यूजन चल रही है कि ये लोगों को नीचे जाना है कि यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अब चूंकि ट्रेंड हो चुका है बेरिश, तो हम ये मानेंगे कि ये जो चीज़ बनी हुई है ये बेरिश टू कंसोलिडेशन वाली चीज़ है। ठीक है। इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। मोटा मोटा हम ये मानेंगे आज की तारीख में कि ग्लोबल मार्केट हमारा कंसोलिडेटिंग मोड में है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। और दूसरे अदर जो हमारे एशियन मार्केट्स है वो भी हल्के से कहीं ना कहीं ऐसे ही है, कंसोलिडेशन मोड में ही है। ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ ग्लोबल की कहानी। अब आते हैं मार्केट डेटा पे। अब डेटा कैसा बना हुआ है हमारी मार्केट का। अब चार्ट वाइज तो हम काफ़ी बुलिश है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं नए हाई पे हाई बनाई बनाई जा रही है मार्केट। उधर से ग्लोबल मार्केट अलग कहानी कह रही है और हमारी मार्केट अलग कहानी कह रही है। ठीक है। अब चार्ट पे तो ये दिख रही है बुलिश, लेकिन क्या ये डेटा में बुलिश है? तो जैसे मैंने डेटा एनालिसिस किया है आज, तो मुझे कुछ अलग सी चीज़ें दिखी है। अब वो क्या अलग सी चीज़ें हैं मैं वो आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ है कि हमारे मार्केट में कॉल सेलर्स की एंट्री हुई है कल की तारीख में। अब कॉल सेलर्स की एंट्री कहाँ हुई है? अब जैसे मैं डेटा यहाँ देख पा रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि कॉल सेलर्स ओटीएम से एंट्री बनाए हैं। यानी कि अभी मार्केट यहाँ खड़ी है 48,565 पे मार्केट खड़ी है, यानी कि हमारी एटीएम हो गई 48,500 और ओटीएम्स हो गई 48,600, 48,700, 48,800, 48,900, 49,000। तो ये हमारी ओटीएम स्ट्राइक्स हो गई कॉल साइड में। तो कॉल साइड में यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई है और एंट्री वो भी अच्छे तरीके से एंट्री हुई है, यानी कि थोड़े सेलर्स स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब उसके अगेंस्ट में आईटीएम में क्या कहानी है? आईटीएम यानी कि 48,400, 300, 200, 100 एंड 48,000। ठीक है। तो यहाँ क्या नजर आया है, यहाँ पे जिन्होंने अब ये 15 मिनट में मैं थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करता हूँ। जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी है ना, जिन्होंने लॉन्ग्स बनाए हैं मार्केट में, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, यानी कि लॉन्ग अनवाइंड किया है। तो कहीं ना कहीं अब क्या कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी कोई चीज़ बनी है कॉल साइड में। यानी कि जिन्होंने पहले यहाँ से बाइंग करी है, वो अपनी पोजीशंस धीरे धीरे करके काट रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कॉल साइड में सेलर्स की एंट्री हुई है, प्लस जो बायर्स थे वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरा। ठीक है, 48,377 का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल है 48,228 का। ठीक है। अगर ये लेवल कटता है 48,200 का, तो हम कहीं ना कहीं एक वापस से बेरिश ट्रेंड में हम आ सकते हैं दोबारा से। ठीक है।
तो बात चल रही थी यहाँ पे डेटा की, तो मैं डेटा को कंटिन्यू करूँगा। डेटा यही है कॉल साइड का कि सेलर्स की एंट्री हुई है और इधर से कॉल बायर्स भी हल्के हल्के निकलने शुरू हो गए हैं। और पुट साइड में क्या कहानी है, पुट साइड में यही कहानी है कि सेलर्स खड़े हैं अभी भी, और वो अच्छे से खड़े हैं, काफ़ी स्ट्रांग खड़े हैं, काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं। ठीक है, और अच्छे खासे प्रॉफिट में है वो। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं पुट सेलर्स को अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, और ये कल एक्सपायरी है हम, तो हम ये चीज़ कहीं ना कहीं देख भी सकते हैं कल की डेट में। ठीक है, तो कहानी यही है कि पुट सेलर्स स्ट्रांग है और इधर से कॉल सेलर्स ने एंट्री बनाई है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी मार्केट सेलर्स वाली है। तो मेरे ख्याल से आज कहीं ना कहीं हम एक सेलिंग जैसी, एक चॉपी, एक कंसोलिडेटिंग जैसी मार्केट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात कर लिया हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स की, डेटा को भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे मार्केट ओपनिंग की और हमारे कुछ ट्रेड प्लान्स की। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग हमारा डेटा बना हुआ है, जिस प्रकार ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, हम कहीं ना कहीं एक फ्लैट तरीके से खुल सकते हैं। ठीक है, फ्लैट या हल्का सा गैप अप या हल्का सा गैप डाउन। अब अगर हम फ्लैट खुलते हैं, ठीक है, या 48,565 के आसपास या 550 के आसपास अगर यहाँ कहीं खुलते हैं, तो अब जिस तरीके का डेटा बना हुआ है, हम एक ऐसे ऊपर नीचे जैसे कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पुट सेलर्स स्ट्रांग है, प्रीमियम भी पुट में ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे हल्का सा ऊपर जा सकते हैं, वापस से ऐसे एक एक जोन तरीके की मार्केट हो सकती है। और बाद में सेकंड सेशन में या फर्स्ट सेशन में ही अगर कॉल सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी हो जाते हैं और इधर से पुट सेलर्स निकलने की कोशिश करते हैं और पुट में बाइंग होने की जैसी चीज़ें बन जाती है, तो हम नीचे भी जा सकते हैं यहाँ तक। तो अभी फर्स्ट हाफ के लिए मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है कि जिसके जिसके वजह से मैं एंट्री बना लूँ। मैं सिर्फ ये एक यहाँ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक चौपी जैसी मार्केट होगी, कंसोलिडेशन टाइप की मार्केट होगी, और अगर सेलर्स बढ़ते हैं तो हम एक नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं। ये प्लान होगा। फिर सेकेंड हाफ में जिस हिसाब से डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड्स करूंगा। डेटा प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट्स और कुछ हमारे अदर चीज़ें हैं, उस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड्स लूंगा। ठीक है, ये पहला प्लान फ्लैट ओपनिंग पे। अब गैप डाउन खुलते हैं, मान लो गैप डाउन हल्के यहाँ पे खुलते हैं, तो पुट में प्रीमियम ज़्यादा, तो हम सबसे पहले ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे हल्का सा, और यही है सेम कि ऊपर नीचे करके 48,500 48,400 के आसपास हम खड़े रह सकते हैं। तो ये रहे मेरे आज के ट्रेडिंग प्लान्स। आज ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि ट्रेड जैसा कुछ बनेगा फर्स्ट हाफ में। मुझे यही लग रहा है कि हम एक कंसोलिडेशन टाइप की मार्केट विटनेस कर सकते हैं पहले फेज में, पहले सेशन में। फिर दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि क्या कहानी बनती है। ठीक है, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूंगा तो 48,400 के आसपास का एक लेवल ये जो बनाया मैंने 48,377 का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और साथ ही साथ ये चीज़ कि 48,200 अगर हम ब्रीच कर जाते हैं तो हम एक बेयरिश ट्रेंड में वापस से एंटर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आज की कहानी यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।